भारत बनाम तजाकिस्तान जो मैच हम 3-1 से हार गए, इसे देखिए, इसे कई छोटी-छोटी गलतियों का समूह कहा जा सकता है जिसने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। शुरुआत में ही भारतीय टीम पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई और मैच के शुरुआती मिनटों में ही डिफेंस की एक बड़ी चूक ने पूरी मैच की कहानी बदल दी। और एक ये जो एरर था वो एक साधारण डिफेंसिव मूव या डिफेंसिव मूव में जो फाउल होता है वही था, और उसी फाउल ने तजाकिस्तान को एक पेनल्टी दिया और पेनल्टी गोल में बदल गया। और यह गोल सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि भारतीय टीम के लिए मानसिक दबाव का एक तरह से पहला बड़ा झटका था। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इन पिछले मैच में जिनमें हम 3-1 से हार गए, उससे क्या सीख लेकर अगले मैच में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जब जब भी किसी टीम को शुरुआत में ही अगर गोल झेलना पड़े तो पूरा गेम प्लान जो है और पूरा जो आत्मविश्वास होता है या मैच कंट्रोल करने की जो जो टेंडेंसी होती है वो पूरी तरह से बिखर जाती है। और भारत के साथ यही हुआ। भारत देखिए, पहले भी अगर पहले गोल खा लेता है तो उभरने में उसको बहुत दिक्कत होती है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हम कतर के साथ बराबरी पे चल रहे थे और थोड़ा सा बेईमानी हुआ, उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए। जाना नहीं चाहिए, गोल खा ले या कुछ अनफेयर हो जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से ताकत झोंक के। खैर, ये तो एक फ्रेंडली मैच था, लेकिन फ्रेंडली मैच को भी सीरियस लिया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर गोल खाने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि तालमेल में पूरी तरह से कमी आ गई। सेंटर बैक और फुल बैक के बीच कम्युनिकेशन साफ तौर पे समझ लीजिए कमजोर दिखाई दिया। कई बार खिलाड़ी अपनी पोजीशन छोड़कर गलत जगह खड़े हो जाते हैं और कई मौके पर तो ऐसा लग रहा था कि डिफेंस सिर्फ गेंद को देख रहा है। डिफेंडर खिलाड़ी नहीं है, बद से मूक दर्शक बना हुआ है। और जैसे फुटबॉल में क्या होता है ना कि बॉल वॉचिंग इसको कहते हैं, वहां भारत ऐसा लग रहा था जैसे मैच खेल नहीं रहा है ग्राउंड में, बल्कि मूक दर्शक बन के तजाकिस्तान के सामने सरेंडर कर चुका है। और तजाकिस्तान के खिलाड़ी इस कमजोरी को बहुत जल्दी वो समझ गए और उन्होंने लगातार खाली स्पेस, जो पॉइंट टू बी नोटेड, खाली स्पेस जो बन रहा था ना उसमें वो रन बना रहे थे और भारतीय डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ना शुरू कर दिया था। और यही कारण भी था कि धीरे धीरे भारत के खिलाफ वो अटैक में ज्यादा खतरनाक हो गए और अंत में 3 गोल से मैच अपने फेवर में कर लिया। मिडफील्ड की बात करें तो वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मिडफील्ड वह जगह समझ लीजिए होता है जहां से मैच को कंट्रोल किया जाता है, पूरा खेल कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ भी भारतीय टीम पूरी तरह से मैच छोड़ चुकी थी। पासिंग में ना तो स्पीड था, ना सही दिशा थी। कई आसान पासेस मिस हो रहे थे, कई जगह स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे थे, कई जगह अपनी पोजीशनिंग को बार बार खो रहे थे और स्पेस मिलने की वजह से तजाकिस्तान उस पोजीशन को लेके बॉल को अपने पास ले लेता था। और जब मिडफील्ड देखिए, मिडफील्ड जब कंट्रोल में नहीं होता ना तो डिफेंस पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। और पिछले मैच में हमने यही देखा कि डिफेंस पे दबाव पूरा हुआ और मैच में भी यही हुआ और भारतीय डिफेंडर को बार बार जल्दी जल्दी फैसले लेने पड़े, जिससे गलतियां और बढ़ती गई। और एक बड़ा मुद्दा है मैच मैनेजमेंट का। जब टीम को शांत होकर खेलना चाहिए ना, उस समय वो कंट्रोल खो देते थे और खिलाड़ी जल्दबाजी में दिखे। कई खिलाड़ी तो ऐसे थे कि वो मैन टू मैन मार्किंग ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरा या शायद तीसरा जो गोल हुआ वो आप इस इमेज में देख सकते हैं, खिलाड़ी चुपचाप से खड़ा होकर देख रहा है। इसके अलावा अनावश्यक फाउल, गलत पास, बिना सोचे समझे लिए गए फैसले टीम की स्थिति को और खराब बना दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ तजाकिस्तान की टीम बहुत धैर्य के साथ बदला लेने के लिए तो वो पहले से ही आए थे और बदला वो लेना चाह रहे थे और जल्दबाजी भी उन्होंने नहीं की, बल्कि सही मौके का इंतजार किया और जब भी मौका मिला पूरी तरह भुनाया। पिछले मैच में ये देखा गया कि जो वो खाली स्पेस भारतीय टीम दे रही थी और मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर रही थी, उस खाली स्पेस को वो बहुत
अच्छे से यूटिलाइज कर ले रहे थे और मौका मिलते ही गोल पर अटैक कर देते थे। और फिनिशिंग की बात करें जहां तक, भारत इसमें भी पीछे रह गया। मौका हमें भी मिला, 2-3 मौका मिला, एडमंड को मिला, चांगटे को मिला, पर कुछ अटैक एक्यूरेट नहीं हुआ, सही जगह पे नहीं गया, गोल पोस्ट से टकरा गया, गोलकीपर के हाथ में चला गया। माने क्षमता ऐसी नहीं थी कि हम फाइनली गोल कर पाए। कई बार खिलाड़ी सही पोजीशन में भी नहीं थे कि जहां से वो शॉट लगा पाए, और अंत में एक गोल मिला फारूक के एक फ्री किक से, जो जिसने हमारे मार्जिन को कम किया। लेकिन एक गोल किसी भी मैच के जीत के लिए एनफ नहीं होते हैं, खासकर जब आपकी टीम ने आपके ऊपर दबाव बनाए रखा है और 2 गोल से वो आगे चल रहे हैं और 3-1 से फाइनली उन्होंने जीता। अब अगर अगले मैच की बात करें तो अगले मैच में सबसे पहले डिफेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी खिलाड़ी पोजेशन ना छोड़े और अनावश्यक फाउल से बचे। डिफेंस को यह समझना होगा कि हर स्थिति में जल्दबाजी जो ये करते ना, ये इनके लिए नुकसानदायक है और आगे भी नुकसानदायक। दूसरा सुधार इनको ये करना होगा कि मिडफील्ड में टीम को पासिंग की स्पीड, एंटिसिपेशन या एक्यूरेसी दोनों बढ़ानी होगी। गेंद पर ज्यादा नियंत्रण भी रखना पड़ेगा और विपक्षी टीम को अटैक का मौका कम देना है। देखिए, मिडफील्ड को अगर मजबूत कर लिया तो डिफेंस पर दबाव अपने आप कम हो जाएगा और अटैक फिर बेहतर बनेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि काउंटर अटैक से बचिए। जब भी गेंद खोए तो टीम डिफेंस को कॉम्पैक्ट करे, डिफेंसिव शेप में आए। और कई बार भारतीय टीम, देखा गया कि कई बार भारतीय टीम गेंद खोने के बाद धीमी प्रतिक्रिया, स्लो रिएक्शन जिससे विपक्षी टीम को तेजी से अटैक करने का मौका मिल जाता था। और इस बार ये ध्यान देना जरूरी होगा कि रिएक्शन हमारा फास्ट हो, क्विक हो और हम बॉल को ज्यादा से ज्यादातर अपने पोजीशन में रखें। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है फिनिशिंग। देखिए, फुटबॉल में कहा जाता है कि अगर आप गोल नहीं करेंगे तो मैच जीतेंगे कैसे। इसलिए मौके जब भी मिले तो मेक श्योर कि आपका शॉट का जो चयन है या जो टाइमिंग है या जिस प्रेशर में आप हैं गोल करने के, मौके में जिस गेट पे खड़े हैं वहां आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। एडमंड का मौका बहुत बेहतरीन था, चांगटे का भी मौका बहुत बेहतरीन था। शायद वो मैच 3-3 की बराबरी पे खत्म होता, लेकिन हुआ नहीं। कुल मिलाकर यह जो मैच था, आखिरी मैच जो हम हार गए, एक तरह से सीख वाला मुकाबला। देखिए, सीख तो हम ऐसा रहे हैं कि 96 रैंक स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन 2019 से 26 आते आते 140 रैंक पर आ गए। और हार से अब यही कह सकते हैं कि हार से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि गलती बार बार रिपीट ना हो, सुधारा कैसे जाए। और अगर इन 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 सारे पशुओं पर ध्यान दिया जाए, माफ कीजिएगा, पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, तो आने वाले मैच में हम शायद बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर सके। देखिए, एक चीज साफ है, भारतीय टीम मैच को इतना सीरियस नहीं लेती, फ्रेंडली मैचेस को। और एक बार क्रिकेट देखते समय विराट कोहली ने कहा था कि मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए भी उतरता हूं तो बहुत सीरियस लेता हूं मैच को। ये भारतीय टीम में जज्बा नहीं। इनको आईएसएल की चिंता पड़ी रहती है, ठीक है, भाई दाना पानी चलता रहे। जो लैविशिंग लाइफस्टाइल और चकाचौंध वाली दुनिया इनके सामने आ गई है, अब इसको वो त्यागने के लिए तैयार नहीं है। इसके एवज में वो नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अब देखते हैं कि अगला मैच में कैसा भारतीय टीम खेलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।